हेलो फ्रेंड्स। तो आपने मेरी लास्ट वीडियो में देखा ही है कि हम लोग दिल्ली से बरेली आए हैं, बरेली शरीफ आला हज़रत की दरगाह पर ज़ियारत करने के लिए। तो देखिए हम लोग अब ई रिक्शा में बैठ गए हैं दरगाह शरीफ जाने के लिए, क्योंकि वहाँ दरगाह पे पहुँचने के लिए ना गाड़ी नहीं जा सकती है, इसलिए हमें कार को पार्किंग में ही लगाना पड़ा। और गलियाँ मतलब बहुत ज़्यादा पतली हैं, तो हमें ई रिक्शा में अंदर जाना पड़ेगा। और आला हज़रत जो है ये पूरी दुनिया में इतने ज़्यादा मशहूर हैं कि जब उर्स होता है तो लाखों गाड़ियाँ मतलब आती हैं यहाँ पर, करोड़ों लोग आते हैं दुनिया के हर कोने से, हर शहर से यहाँ पे लोग आते हैं। ठीक है, गाड़ी भर भर के आते हैं कि आपको ये जो गलियाँ अभी सुनसान सी दिखाई दी थी, तो यहाँ पे मतलब पैर रखने की भी जगह नहीं होती है, क्योंकि अभी उर्स का टाइम निकल चुका है, उर्स हो चुका है, तो इसलिए हमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब रश नहीं मिला, एकदम मतलब खाली खाली मिला। तो देखिए हमारा भी कोई ऐसा पहले से प्लानिंग नहीं थी, यहाँ पे प्रोग्राम नहीं था यहाँ आने का, लेकिन बस अचानक से ही रातों रात हमने डिसाइड किया यहाँ पे आने के लिए। तो बस हमें यहाँ पे बुलाया गया था, हमें आला हज़रत ने, कि हम यहाँ पर आएँ इनके पास। तो देखिए बस फटाफट से हम लोग आ गए, नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि सालों लग जाते हैं लोगों को सोचते सोचते ही इनके दर पे आने के लिए, इनके पास आने के लिए। ठीक है, तो बस हमारा बुलावा था तो हम आ गए यहाँ पे। तो आपको ये तो पता चल ही गया होगा कि आला हज़रत की जो दरगाह है ये है यूपी के मशहूर शहर बरेली शरीफ में, और जो मोहल्ला यहाँ पे पड़ेगा वो है जसोली शरीफ। और ये भी पढ़ा है कि जो इनकी पैदाइश हुई थी ये 1272 हिजरी में दोपहर जोहर के टाइम बरोज़ हफ्ता वाले दिन जून के महीने में हुई थी इनकी पैदाइश। और आपने 4 साल की महज इतनी छोटी सी उम्र में कुरान को भी मुकम्मल कर लिया था, ये भी बताया जाता है। ठीक है, जिस उम्र में बच्चे खेलते हैं कूदते हैं, जिन्हें मतलब अच्छे से समझ भी नहीं होती है कि उन्हें क्या खाना है क्या पहनना है, ठीक है, उस उम्र में कुरान को मुकम्मल करना एक बहुत बड़ी बात थी। और महज 6 साल की उम्र में इन्होंने मिलादुन नबी का बहुत ज़्यादा शानदार और जानदार खुतबा भी किया, जो कि बहुत बड़े बड़े उलमा इनके सामने फीके पड़ गए थे। और देखिए जैसे हम लोग आगे बढ़ते चले गए, और साथ ही साथ में ना हमारे साथ जो गुलाब के फूलों की खुशबू थी वो और ज़्यादा बढ़ती चली गई। ठीक है, खुशबू तो आपको इनके मतलब दर पे कदम रखते ही अपने आप महसूस होने लगेगी। और ये देखिए गलियां हैं जो कि पूरी तरीके से सजी रहती हैं, दोनों तरफ दुकानें हैं यहाँ पर परफ्यूम की, किताबों की, ठीक है, जानामाज़ की, आप मतलब यहाँ से ख़रीद के भी लेके जा सकते हैं। वैसे तो आपको ये सारी चीज़ें आपको अपने शहर में भी मिल जाएंगी, लेकिन एक तोहफे बतौर इंसान जब आता है इतनी दूर तो कुछ ना कुछ तो ज़रूर लेकर ही जाता है। तो बस हम भी एक निशानी बतौर यहाँ से कुछ ना कुछ तो ज़रूर लेके जाएंगे। यहीं से ले लो, हाँ यहाँ से ले लो, ले लो यहीं से ले लो, ठीक है। कौन सा ये? हाँ ये भी अच्छा लग रहा है, ये ले ले, ये रुक जा, गिर जाए। हाँ इसी शॉप से देखिए अमायरा ने ना पिछली बार भी पेन लिए थे, तो अमायरा का तो पहले से डिसाइडेड था कि उसे यहाँ से पेन लेने हैं, और उसे याद भी था कि मैंने यहाँ से पेन लिए थे, तो उसने आते ही यहाँ पे पेनों पे अटैक कर दिया। तो अपनी पसंद से उसने 2-3 पेन ले लिए, तो प्लस हमजा बाबू भी कहने लगे कि उन्हें भी चाहिए, तो एक पेन उन्हें भी दिलाया गया, जबकि उन्हें कोई काम नहीं है इन चीज़ों का, बस लेना है। ठीक है मिट्टू, मतलब ये वाली लेनी है आपको? हाँ ये दोनों ठीक है। ये क्या कितना लेना है? और अब हम लेंगे यहाँ से अंदर दरगाह के लिए फूल, चादर, अगरबत्ती, तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे ले लेंगे। और यहीं से अब आगे हम जाएंगे नंगे पैर, क्योंकि चप्पल जूते पहन के नहीं जा सकते हैं अंदर दरगाह में। तो यहीं भैया के पास से उतार दिए हैं हम लोगों ने सारे स्लीपर शूज़, क्योंकि यहाँ से मतलब ये देखते भी रहते हैं और कहीं पर मतलब ख़राब नहीं होंगे। तो भाई हमज़ा और हमज़ा के पापा जी तो जा चुके हैं अंदर दरगाह के लिए, और हम जो हैं हम अभी उनके साथ में नहीं जा सकते हैं, क्योंकि जो औरतों का बैठना है ज़ियारत करना तो वो अलग है, तो उसका दरवाज़ा ये है अंदर जाने का। तो मैं उससे पहले अंदर जाने से पहले आपको एंट्री दिखा देती हूँ। जो मेन गेट है दरगाह का वो ये है, यहीं से सारे जेंट्स की एंट्री होती है, और यहीं पर आला हज़रत की दरगाह है अंदर जाकर। तो देखिए सारी स्लीपर शूज़ सबने बाहर ही उतार रखी हैं, अंदर पहन के नहीं जा सकते। और वैसे तो कैमरा भी अलाउ नहीं है अंदर जाने के लिए, वैसे क्या अलाउ ही नहीं है। तो भाई को मैंने कह दिया था कि थोड़ा सा बना देना चोरी छुपे, अगर बन जाए अंदर की वीडियो तो मैं आपके सामने वो शेयर कर दूंगी। तो चलिए इससे पहले मतलब ये लोग आए बाहर, हम लोग चलते हैं अंदर दरगाह के, तो ज़ियारत कर लेते हैं।
और अब हम लोग आ चुके हैं दरगाह शरीफ के अंदर। तो यहाँ पे बैठ के देखिए हम लोगों ने दुआ करी और कुरान पढ़ा और यासीन शरीफ पढ़ी। तो बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है यहाँ बैठने के बाद में। आप कहीं पे भी ऐसा सुकून महसूस नहीं करेंगे जो कि आप यहाँ पे बैठ के करेंगे। और इधर देखिए पूरी दरगाह में ना ऊपर की तरफ आयतें लिखी हैं कुरान शरीफ की अरबी में, और ऊपर पंखे भी लगाए गए हैं कि गर्मी के टाइम पे ये हवा दें, सुकून दें इन सभी को। तो वैसे भी मतलब अगर ये नहीं भी चल रहे, अभी तो मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा था, तो एकदम ठंडा हो रहा था क्योंकि ऊपर सब जगह पे जो काम हुआ है पूरा मार्बल का है, तो पूरा ठंडा ठंडा अच्छा सा लग रहा था बहुत ज़्यादा। और सुकून तो आप पूछ ही नहीं सकते हैं कितना ज़्यादा दिली सुकून मिलता है यहाँ आने के बाद। और देखिए इस तरफ है ना और भी कई सारे मज़ार बने हुए हैं, दरगाहें बनी हुई हैं। तो ये भी इनके रिश्तेदारों की, इनकी ख़ानदान वालों की दरगाहें हैं। तो यहाँ पर भी देखिए फूल और चादरें चढ़ी हुई हैं। देखिए जब आप ऐसी जगह पर आते हैं ना, तो एक तो आपकी है ना ज़ियारत हो जानी चाहिए अच्छे से, ठीक है, जिस काम के लिए आप आए हैं सलाम अच्छे से हो जाए। क्योंकि क्या होता है अगर आप उर्स के टाइम पे आते हैं तो आपको अंदर आने की जगह भी नहीं मिलती। अंदर आने की क्या मतलब, आप इनकी गली में भी कदम नहीं रख सकते, इतने ज़्यादा यहाँ पे मुरीद आते हैं। और जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि पूरी दुनिया में इनके चाहने वाले, इनके मुरीद हैं जो कि बस भर भर के और गाड़ियों से आते हैं। लाखों करोड़ों लोगों की भीड़ लगी रहती है यहाँ पे। तो जो पूरा बरेली शहर है पूरा का पूरा भरा हुआ रहता है। तो हमें तो यहाँ पे आकर ज़ियारत करनी थी, तो इसलिए हम मतलब इस टाइम पे आए हैं। और उसके टाइम पे मतलब मुश्किल ही होता है यहाँ पे आना। तो अगर आप यहाँ पे आना चाहते हैं तो मैं तो आपको यही सजेशन दे सकती हूँ कि आप ऐसे किसी भी टाइम पे आइए, बस उर्स में थोड़ा सा अवॉइड करिएगा क्योंकि उस टाइम पे थोड़ा सा भीड़ भाड़ होता है। और अगर आप ऐसे टाइम पे आते हैं तो आपको आसानी से आप अच्छे से यहाँ पे सलाम कर सकते हैं, ज़ियारत कर सकते हैं। वैसे तो यहाँ पे देखिए अंदर है ना कैमरा और मोबाइल लाना मना है, लेकिन मोबाइल आप ला सकते हैं। कैमरा ऑन करके वीडियो बनाना के लिए मना किया जाता है, लेकिन मैंने चोरी छुपे कुछ वीडियोज़ बना ली थी आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। और देखिए इस जगह पे ना फ़ोन लाना बिल्कुल ही मना होता है, अलाउ नहीं है। लेकिन भाई और अमायरा के पापा जी दोनों गए थे यहाँ पे, तो उन्होंने थोड़ी सी वीडियो बना ली थी। तो बहुत ज़्यादा सख्ती से मना किया जा रहा था वीडियो को शेयर करना, वीडियो को बनाने के लिए। तो बट उन्होंने 2-3 सेकंड की वीडियो बना के मुझे भेज दी थी ताकि मैं आप लोगों के साथ में इसे शेयर कर पाऊँ। और यहाँ औरतों का आना बहुत ज़्यादा सख्ती से मना किया जाता है, सिर्फ मर्द ही यहाँ पे अंदर आ। तो देखिए ये थी आला हज़रत की दरगाह। तो यहाँ पे हमने अच्छे से चादर, फूल और ज़ियारत कर ली है। तो अब हम यहाँ से निकल रहे हैं और अब हम जाएंगे दूसरी दरगाह पे। और जिस दरगाह पे अब हम जाने वाले हैं वो है ठीक आला हज़रत की दरगाह के पीछे वाली गली में। और ये जो दरगाह है ये है हुजूर अख्तर रज़ा ख़ान कादरी हुजूर ताजु शरिया की। तो अगर मैं हुजूर ताजु शरिया की करामातों की बात करूं, इनकी शान की बात करूं, तो मुझे पूरा दिन और पूरी रात भी लग जाएगी, तब भी मैं इनकी सारी करामातें आपके साथ में शेयर नहीं कर पाऊंगी। तो देखिए ये है हुजूर ताजु शरिया की दरगाह का मेन गेट। तो यहाँ से ही एंट्री होती है। तो यहाँ पर भी औरतों का जाना बिल्कुल सख्त मना है, सिर्फ मर्द ही अंदर जा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मतलब इनका मज़ार बनाया गया है। तो देखिए जब हम ताजु शरिया की दरगाह पर आ ही गए हैं तो मैं इनकी शान में ना एक करामत आपके साथ में शेयर कर देती हूँ। और हो सकता है काफ़ी लोग जो कि इनके मुरीद हैं और इनके चाहने वाले हैं वो इस ज़िंदा करामात के बारे में जानते भी हों, तो लेकिन मैं फिर भी आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहती हूँ कि एक बार बांग्लादेश में इनका जलसा होने वाला था। तो आप पहुँचने वाले थे, 2 दिन ही बचे हुए थे और वहाँ पर किसी बुज़ुर्ग मज़दूर का इंतकाल हो गया था। तो ये भी कहा जाता है कि उन बुज़ुर्ग का जो इंतकाल हुआ था वो उसी जगह पर हुआ था जहाँ पर इनका जलसा और इनका प्रोग्राम होने वाला था। और बस आप पहुँचने ही वाले थे वहाँ पर अपने प्रोग्राम के लिए, लेकिन जो बुज़ुर्ग मज़दूर थे उनकी मैयत नहीं रखी गई थी अभी तक, क्योंकि इनका गुस्ल नहीं किया गया था। तो मैयत दफनाने से पहले उनका गुस्ल किया जाता है। और गुस्ल तो तब होगा कि जब इनकी जो बॉडी थी वो सीधी होती, तो वो सीधी ना होकर के एकदम सिकुड़ गई थी पोटली की तरह, और वो सीधी नहीं हो पा रही थी। काफ़ी डॉक्टरों को दिखाया, मतलब काफ़ी लोगों ने कोशिश की कि वो जो इनका शरीर है, बॉडी है, वो एकदम सीधी हो जाए। तो उस वक्त वहाँ पे मतलब ये सब होते होते 2 दिन हो चुके थे।
और 2 दिन के बाद ताजु शरिया भी वहाँ पे तशरीफ़ ला चुके थे और उन तक भी ये ख़बर आ चुकी थी कि मज़दूर की बॉडी जो है वो सीधी नहीं हो रही है। तो ये ख़बर सुन के वो रुके नहीं और सीधे मज़दूर के पास में गए। तो उस बुज़ुर्ग मज़दूर के कान में सिर्फ उन्होंने एक जुमला बोला, मतलब एक बात बोली और जो उनका शरीर था वो एकदम सीधा हो गया। और फिर वहाँ जितने भी लोग खड़े हुए थे वो सब वहाँ पे सवाल करने लगे हुज़ूर ताजु शरिया से कि आपने ऐसा क्या कहा। जो बॉडी मतलब 2 दिन से एकदम पोटली की तरह सिकुड़ी हुई थी, जो आपकी एक बात ही सुनकर एकदम सीधी हो गई। तो इस बात पर हुज़ूर ताजु शरिया ने कहा कि मैंने सिर्फ़ कान में इनसे ये कहा है कि मैं अख्तर रज़ा ख़ान कादरी आ गया हूँ और मैं अख्तर रज़ा ख़ान कादरी ही तुम्हारा गुस्ल कराऊँगा और अब तुम बेफ़िक्र हो जाओ, मैं तुम्हारा गुस्ल कराकर ही यहाँ से जाऊँगा। बस ये बात सुनकर ही वो एकदम सीधा हो गया। तो आप सोच सकते हैं कि उनकी एक इतनी सी बात कहने पर ही जो मतलब बॉडी एकदम सिकुड़ी पड़ी थी, कोई डॉक्टर कोई कुछ नहीं कर पा रहा था। और जो 2 दिन से लोग इतने परेशान थे वो सारे के सारे हुज़ूर ताजु शरिया के कदमों में गिर गए। तो सब मिलके बोलिए अल्लाह अकबर। तो इतनी बड़ी शान और इतनी बड़ी पावर थी इनके अंदर। तो आप देख सकते हैं इनकी ज़िंदा करामातें लोगों ने खुद देखी हैं, जो मैंने आपको बताई है। ये तो मैंने एक छोटे सा वाक़या आपके साथ में शेयर करा है। तो ऐसे हज़ारों किस्से हैं जो इनकी शान में हैं। तो जो लोग नहीं जानते हैं कि इनकी दरगाह कहाँ पर है, उन्हें मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया है कि इनकी दरगाह भी बरेली शरीफ में आला हज़रत की दरगाह के पीछे वाली गली में, बिल्कुल मतलब पीछे ही है। तो 2 मिनट ही लगेंगे आपको पीछे जाने में। वहाँ पर इनकी दरगाह बनी हुई है। आप यहाँ पर आएँ, ज़ियारत करें, आपको बहुत ज़्यादा दिली सुकून महसूस। और अब आप जो ये पतली सी गली देख रहे हैं ना, तो ये गली जा रही है पीछे की तरफ हुज़ूर ताजु शरिया की दरगाह के पीछे। तो पीछे की तरफ से क्या है कि जो औरतें हैं ना वो यहाँ पे रुक कर सलाम कर सकती हैं और हल्का फुल्का देख भी सकती हैं, बस अंदर नहीं जा सकती हैं। तो अंदर सिर्फ जैसे मैंने आपको बताई है शुरू में कि सिर्फ मर्द ही जा सकते हैं अंदर। तो अमायरा देखिए यहाँ पे खड़ी होकर झांकने लगी थी अंदर की तरफ। तो आप लोग भी यहाँ से दीदार कर सकते हैं हुज़ूर ताजु शरिया की दरगाह का। तो आप भी सलाम करिए और दिल से दुआ मांगिए, इंशाअल्लाह ज़रूर पूरी होगी हम सबकी दुआएं। और हमने सलाम करने के बाद में अब हम लोग जा रहे हैं वापस। तो देखिए अमायरा मेरे से कितनी ज़्यादा आगे आगे चल रही हैं और मुझे मना कर रही थी कि मम्मा वीडियो मत बनाओ, ठीक है। आप जब भी जाती हो सारी जगह पे वीडियो बनाने लगती हो, मैं पापा को बताऊंगी। तो देखिए यहाँ से जाते जाते मैं आपको एक बार और दिखा देती हूँ इस पूरी बिल्डिंग को जहाँ पर ये दरगाह बनाई हुई है ताजु शरिया की। तो आप इधर देख सकते हैं, यहाँ पे नाम भी लिखा हुआ है। और ये भी पता चला हमें यहाँ आकर, मतलब जो फूल वाले भैया हैं, मतलब यहाँ पे जो ये दुकानदार हैं, उन्होंने बताया था कि ये किसी टाइम पे मदरसा हुआ करता था जब यहाँ पे दरगाह नहीं थी, और फिर जब आप पर्दा कर गए तब यहाँ पे दरगाह बना दी गई। तो देखिए ये सारी दुकानें हैं, यहाँ से आप फूल लीजिए, न्याज के लिए सिन्नी लीजिए। तो यहाँ से मतलब आप अपने घर पे भी बहुत सारी चीज़ें लेके जा सकते हैं, जैसे कि बच्चों के लिए जानमाज हो गई, हिजाब हो गया। तो यहाँ पे मतलब ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। और अंदर जाते वक्त आप यहाँ से फूल ज़रूर लें अंदर चादर पे चढ़ाने के लिए। मानी भी हो गए अभी लेते हैं। देखिए दोनों दरगाहों पे जाते जाते और ज़ियारत करते हुए काफ़ी टाइम हो गया था हम लोगों को। तो हमजा बाबू को प्यास लगने लगी थी, तो अब मामू लेकर आ गए हैं पानी की बोतल। तो बाबू अब पानी पी रहे हैं यहाँ पे। ले लिया यहाँ से जो लेना था। तो अब दोनों दरगाहों के सामने ही ये मार्केट है। तो यहाँ पे दोनों तरफ की ये शॉप लगी हुई है। यहाँ से आप इत्र ले सकते हैं घर में डेकोरेट करने के लिए। ये यहाँ पे नक्श टंगे हुए हैं, तो टोपियाँ हैं और मतलब डेकोरेट की सीनरियाँ हैं जिसमें कि आयतें लिखी हुई हैं, कुरान शरीफ है, आप कुरान भी ले सकते हैं।
तो अब देखिए खुशी और मैं यहाँ पे वेट कर रहे हैं अब हलीम बिरयानी खाने का, क्योंकि काफ़ी देर हो गई और अब भूख भी बहुत ज़ोरों से लग गई है। तो आ गया है यहाँ पे हलीम बिरयानी। तो देखिए यहाँ पे मतलब बहुत बड़े रेस्टोरेंट तो नहीं है, बट ये छोटे छोटे जैसे ढाबे बने हुए हैं कि आप यहाँ पे ये गर्मा गर्म हलीम बिरयानी खा सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी था खाने में। और काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी, टोकन से मिली थी ये हमें, और आधे घंटे के बाद हमारा नंबर आ पाया था। तो उस भीड़ को मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई हूँ, क्योंकि वहाँ पे मामू और हमजा के पापा ही गए थे लेने के लिए। तो मैं यहाँ पर खड़ी हुई थी और बाबे था यहाँ पे। तो हमने तो हलीम बिरयानी यहाँ पे गर्मा गर्म खा लिया, और साथ में हमजा बाबू ने भी थोड़ा सा तो खा ही लिया था, क्योंकि भूख बाबू को भी बहुत तेज़ लगी थी इस टाइम पर। तो सी करके बाबू ने भी थोड़ी बहुत तो बिरयानी यहाँ पे चख ही ली। और फिर थोड़ा सा आगे चलने के बाद हमें मिल गई शॉप हसीन हाशमी बरेली शरीफ के काजल और सुरमे की शॉप। तो ये बहुत ज़्यादा फेमस है यहाँ से, मतलब दिल्ली हो या फिर गुजरात हो, गोवा हो, हर जगह पर इनके मतलब सप्लाई होते हैं काजल, सुरमे, चूरन। तो बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का होता है और बहुत ज़्यादा मतलब फ़ायदेमंद भी होता है, गारंटी का मिलता है। तो देखिए आप इन अगर किसी को मोतियाबिंद है या मतलब जन्म से ना होकर आइज़ वीक बाद में हुई हो, तो उसके लिए भी यहाँ पे सुरमा था। तो बहुत मतलब अच्छी क्वालिटी की यहाँ पे सुरमा और काजल मिलता है। तो काफ़ी ज़्यादा फेमस ये शॉप है। तो अगर आप यहाँ आएँ तो आपको ये मेन रोड पे ही मतलब मेन रोड पे नहीं, आपको जो गली है मेन गली दरगाह जाने के लिए, अगर आप दरगाह से वापसी आ रहे होंगे तब आपको ये लेफ़्ट हैंड साइड पे मिलेगी। अगर आप दरगाह में जा रहे होंगे तो आपके ये राइट हैंड साइड पे दरगाह पड़ेगी। और देखिए ये अंकल आपको हमेशा यहीं पे बैठे हुए मिलते हैं, क्योंकि ये शॉप इन्हीं की है। तो यहाँ से मतलब ऑर्डर भी कर सकते हैं आप, जब आप कोई चीज़ ले जाते हैं ख़त्म हो जाती है तो बल्क में आप ऑर्डर भी ले सकते हैं इनसे। तो देखिए हमजा बाबू और अमायरा ने तो यहाँ पर भी मतलब शोर मचाना शुरू कर दिया, क्योंकि काफ़ी देर हो गई थी ना इन लोगों को बंधे बिना कुछ शरारत किए हुए। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा इन्हें स्पेस मिला, जगह मिली, और ये खेलना शुरू हो गए। और सामने थी एक टॉय की दुकान, तो यहाँ से इन्होंने मिट्ठू ले लिया यानी कि पैरट ले लिया, और एक बॉल बाबे ने लेकर खूब शोर मचाया। और इसी के साथ में भाई ने यहाँ पे कुछ इत्र लिए थे और कुछ हमने भी इत्र लिए थे यहाँ पे। तो काफ़ी अच्छे इत्र मिल रहे थे, खुशबू बहुत अच्छी थी। तो आप यहाँ से इत्र भी लेके जा सकते हैं। चलो रख लो, चलो। तो भाई ने इत्र के साथ में 2 ब्रश भी लिए थे, एक सुभान के लिए और एक अपने लिए। तो सुभान नहीं आए थे हमारे साथ में, तो गिफ्ट के बतौर उन्हें यहाँ से लेके जा रहे थे भाई, क्योंकि मामू है ना, तो इन्हें ख्याल आया कि सुभान के लिए तो कोई चीज़ ले लें। तो क्योंकि वो भी छोटा ही है तो वो भी मामू से मांगता ना कि मतलब मामू मेरे लिए क्या लेकर आए, तो भाई ने उनके लिए ये ले लिया। तो खुशी भी खुश हो रही है कि सुभान के लिए मामू ने गिफ्ट ले लिया है, क्योंकि खुशी का भाई है ना छोटा, तो इसलिए खुश हो रही है कि मेरे भाई के लिए ले लिया है। और अब ये जाके चिढ़ाने वाली है कि तुझे नहीं लेके गए भाई, सिर्फ मुझे ही लेके गए मामू अपने साथ। तो और देखिए यहाँ पे इस तरीके की ये मिठाइयाँ मिलती हैं, तो ये सिर्फ यहीं पे मिलती हैं, मैंने और जगह पे नहीं देखी है। तो ये कुछ जैसे कि बत्तीसा होता है ना, तो ये उसी टाइप की होती है, लच्छेदार मिठाई होती है। लेकिन बस एक ख़राबी थी, ये सारी चीज़ें पैक थी, मतलब टेस्ट कराने के लिए कुछ भी ऐसा खुला हुआ पीस नहीं था। जबकि हम लोग बोल रहे थे कि हम इसे खा के टेस्ट कर लेते हैं एक बार, तो भाई बोलता है दुकान वाला कि नहीं मैडम आप बेफिक्र होकर ले जाओ, कमी नहीं आएगी, जब आप दोबारा आएँगे तो आप ये दोबारा ज़रूर लेके जाएँगे। फिर बस इतना कहना था कि हम लोगों ने भी इस छोटे से दुकान वाले भैया पर यकीन कर लिया और हम लोगों ने इस मिठाई को पैक करवा लिया। और जब थोड़ा सा आगे बढ़े ना, तो मैं क्या देखती हूँ, भाई एक शॉप पर और पेठा पैक करा रहे हैं, क्योंकि भाई को ना मिठाई बहुत ज़्यादा पसंद है, खासकर खाना खाने के बाद में ये थोड़ा सा मीठा ज़रूर खाते हैं। खैर ये तो मेरी भी आदत है कि मुझे भी मीठा पसंद है। तो भाई ने यहाँ पे आकर सबसे पहले पेठा देखा और उसे पैक करा के खुशी के हाथ में पकड़ा दिया। तो देखिए दोनों दरगाहों पे हमारी अच्छे से ज़ियारत भी होगी, और जो थोड़ी बहुत शॉपिंग थी तो वो भी हमने यहाँ से कर ली है। तो अब हम यहाँ से विदा ले रहे हैं और अब हम यहाँ से निकलते हैं, और ई रिक्शा में बैठकर अब हम जाएंगे थोड़ा सा खाना पीना खाने। तो क्योंकि काफ़ी देर हो गई है तो खाएंगे अब हम यहाँ के मशहूर कबाब। तो जिस कबाब की दुकान पे हम जाएंगे वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी कि हम कहाँ पे जा रहे हैं कबाब खाने के लिए। बस मैं अभी आपको इतना बता सकती हूँ कि वो बरेली के सबसे ज़्यादा मशहूर कबाब हैं।
तो वहाँ खाएंगे और खाने के बाद हम लोग जाएंगे सकलेन मियाँ की दरगाह पर। तो आप मेरा नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा, बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगने वाला है आपको नेक्स्ट वीडियो भी। तो मिलेंगे हम अगले नए व्लॉग नए वीडियो के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। बाय, अल्लाह हाफिज़।